बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका जूलॉजी का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है वीपीएससी का है, आज ही इसका एग्जाम हुआ है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। अब जिन भी यूनिवर्सिटी का आने वाले समय में एग्जाम लगा हुआ है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। वैसे तो इसका जो है मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। इस पेपर के भी प्रश्नों को आपको एक बार देख के जाना है, क्योंकि रिसेंटली आपका पेपर हुआ है तो इसमें से काफ़ी प्रश्न जो है आपको अपने यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को रट के ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। यदि हम पेपर की बात करें तो 2 घंटा आपका समय दिया गया था और 75 नंबर का आपका पूरा पूरा आपका पेपर आया हुआ था। चलेगा, हम पेपर पर एनालाइज करेंगे आज की क्लास के माध्यम से। आपका जूलॉजी का पेपर है, इसमें आपको पढ़ना था साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड जो है इन्फेक्शियस डिजीज आपको पढ़ना था। इसमें पेपर आपका 3 खंडों में आपको विभक्त आया है। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें टोटल आपके जो है 10 प्रश्न आपके पूछे गए थे, क्योंकि आपको सभी प्रश्न आपको जो है अनिवार्य था सभी प्रश्नों को करना। ठीक है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपका प्रश्न नहीं मिलता है। इसका देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपके जो है फेगोसाइटोसिस क्या है। शॉर्ट नोट आपको इस पर तैयार कर लेना। फिर न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ये तो मैंने आपको बताया था, ये तो मेरा बताया क्वेश्चन फंसा है। फिर अगला देखिएगा ऑक्सीडेटिव जो है, हाँ, फास्फोरिलेशन क्या है आपको ये बताना है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको देख लीजिएगा। फिर अगला देखेगा साइटोस्केलेटन, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया क्वेश्चन फंसा है। एलील सी, ये भी मैंने बताया था, एलील भी मेरे द्वारा बताया क्वेश्चन फंसा है। फिर हाइब्रिड क्रॉस और ब्लैक क्रॉस, ये भी मैंने आपको बताया था, हाइब्रिड क्रॉस फंस गया, ब्लैक क्रॉस नहीं फंसा है। फिर भी ये भी मैंने ही बताया था। एपोप्टोसिस, ये भी मैंने बताया था, ये भी क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा बताया है क्वेश्चन फंसा है। अगला देखिएगा टर्नर सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम के बारे में मैंने बोला था, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा ही बताया आया हुआ है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि बैक्टीरियो फेस क्या होता है। बैक्टीरियो फेस, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको देख लेना है। फिर अगला देखिएगा क्रोमोसोम क्या, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया क्वेश्चन है। सेक्शन ए के केवल 2 प्रश्नों को छोड़कर टोटल 8 प्रश्न मेरे द्वारा बताए आए हुए हैं इस पेपर के। अब हम सेक्शन बी के प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे कि इसमें कितने प्रश्न आए हुए हैं। इसमें वैसे तो 7 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जिसमें केवल आपको 4 या से 5 प्रश्न आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको 3 ही प्रश्न करना था। देखो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया कि जो है वराइट इन ब्रेफ आपका फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपका जो है प्लाज्मा झिल्ली के जो है जो फ्लूइड मोजेक जो मॉडल है, इसका आपको जो है संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया क्वेश्चन, यदि आप चाहे तो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन मेरे उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में था। अगला देखो, हाँ, साइटोस्केलेटन क्या है, तो भैया मैंने बताया भी था, ये तो शॉर्ट नोट भी था, इसमें विस्तृत में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया क्वेश्चन है। अगला देखो, 2 क्वेश्चन से आपके बताए मेरे हो चुके, जबकि 3 ही क्वेश्चन से आपको करना था। राइबोसोम क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, ये भी क्वेश्चन पूरा का पूरा मेरा जो है बताया आया हुआ है। ठीक है, देखा है तो 3 क्वेश्चन तो अब ये शुरुआत के ही हो गए, जो कि मैंने बताए थे, मेरे द्वारा बताए आए हुए हैं। अब अगला देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, राइबोसोम की संरचना एवं कार्य, ये तैयार करके जाओ भैया। साइटोस्केलेटन, ये दोनों की गारंटी लेता हूँ कि एग्जाम में फंसेंगे जरूर। अगला देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये दोनों मैंने आपको बोला था कि तैयार कर लो, कोई ना कोई एक फंस जाएगा। तो यूकैरियोटिक फंस गया है, इसके केंद्र की संरचना, इसके कार्य भी आपको जो है देख लेना, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अगला फिर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन सी में दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन के एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मायोसिस। ठीक है, मायोसिस, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया क्वेश्चन फंसा है, ये भी क्वेश्चन फंस गया, जबकि इसमें 3 ही करने थे। 5 क्वेश्चन तो अभी मेरे द्वारा बताए ही हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन। तो ये जो है अर्धसूत्री जो है विभाजन की जो है आपको विधि आपको वर्णन करना है, इसका मायोसिस क्या है। ठीक है, समबायोसिस और मायोसिस दोनों मैंने बोला था कि रट लो, फंसेंगे जरूर। अगला देखो, सेल आपका जो है इंटरएक्शन क्या भैया, इंटरएक्शन कितनी बार मैंने बोला था कि तैयार कर लो, शॉर्ट नोट में फंसेगा, यहाँ से तो लॉन्ग में पूछ लिया है। तो सेल कोशिका ये क्या है, और जो है कोशिका जो है असमंजन और का एक संक्षिप्त आपको जो विवरण भी देना है। अगला देखिए पी डिग्री एनालिसिस, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही फंस गया है। तो ये तो मैंने बताया था, बोला था भी कि लॉन्ग में फंसेगा, और आ भी गया क्वेश्चन। अगला देखो, पृथक्करण के नियम की व्याख्या करना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे क्वेश्चन फंसे हैं, सेक्शन बी के पूरे क्वेश्चन फंस गए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा जो मैंने ना बताया हो। फिर चलिएगा सेक्शन हम सी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैंने इसका जो है बॉटनी का भी पेपर मैंने एनालाइज कर दिया है, यदि उसको आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिएगा सेक्शन सी में आपके टोटल आपके 4 प्रश्न दिए रहते हैं, जिससे केवल आपको जो है 2 या 1 प्रश्न आपको करना रहता है। इसमें जो है 1 ही प्रश्न करना था। देखो इसमें अब देखिएगा कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, आपका जो है असॉर्टमेंट क्या होता है, जिसको हम स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम।
की विधि का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था। अगला देखिएगा, हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाउचेरिया के जो है जीवन चक्र और इसके रोग जन के बारे में जो आपको वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। अगला देखो, सेलुलर में जो है रिस्पिरेशन क्या है, जिसको हम श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन क्या है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, ये मेरे द्वारा बताया फंसा है। अगला देखो, क्रोमोसोमल जो है एनोमलीज क्या है, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया क्वेश्चन है कि गुणसूत्र संबंधी जो विसंगतियां है इसका वर्णन करना है। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया फंसा हुआ है। देखा जाए तो जितने क्वेश्चन मैंने बोले थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में, करीब करीब मोस्टली पेपर आपका सोल्व हो गया है, क्योंकि सेक्शन आपके सी में केवल एक ही प्रश्न आपको करना था, जो कि ये मेरा प्रश्न बताया फंस गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा पेपर मेरे द्वारा बताया फंस गया। सेक्शन ए में जो है केवल 2% छोड़ के नहीं फंसे हैं, और पूरा का पूरा पेपर देखा जाए तो मेरे ही प्रश्नों से सॉल्व हो जा रहा है। तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो, उनके सभी प्रश्नों को यदि आप रट के जाते हो तो एग्जाम का देखा जाए तो 90% आपका पेपर तो सॉल्व हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। इन सभी प्रश्नों को रट के जाइएगा। आपका जो कंपलसरी का पेपर है इसमें 4 न्यूट्रिशन हाइजीन वाला, उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा रखी हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर भी सॉल्व किया है, आप जाकर विजिट करके उसकी क्लासें भी ले सकते हैं, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो पेपर सॉल्व कर रखा है उसको भी आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को देख ले और इनको रट ले, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।